पढ़ाएंगे नहीं, डेली टू डेली पढ़ाएंगे बेटा। कोई बात नहीं बेटा, जितने मर्जी इतने क्लास में आ तू। अरे बैठने दे उसे। हाँ तू भी डांट मत खाना इसकी तरह। बेटा तूने खाना पीना तो खाया सुबह से, तो ऐसा लग रही है 8 बजे से घर से निकली होगी, अब रात को 8 ही बजे जाएगी। है ना, पूरे 12 घंटे का समय। ठीक है, कोई बात नहीं, अकेले में मिलना तेरे को मैं ऐसा खिलाऊंगा है ना, दोबारा खाने लायक नहीं होगा। अरे तू बैठ जा इधर, अब ये बैठने दे उसे, इधर बैठ जा, इधर इसके साथ नहीं बैठना। अरे बैठ जा। हाँ प्रिपरेशंस ऑफ, देखो हम जो है अल्कोहल और फिनॉल को साथ में लेके चल रहे हैं। ईथर बिल्कुल अलग से टॉपिक है, उसको हमने अलग से पढ़ना है। नेमिंग, आईपीएससी नेमिंग, सारी चीजें हमने कर ली। हम क्या थे, किस पे थे, प्रिपरेशंस ना। तो हम बात करेंगे बेटा प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल करेंगे। और प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल में हमारे पास कितने मेथड है यहां पर। वैसे तो बेसिकली इस चैप्टर में 2 ही मेथड है, बेसिकली इस चैप्टर में 2 ही मेथड है, एल्कीन और कार्बोनिल कंपाउंड्स के द्वारा। लेकिन हमने पिछला वाला चैप्टर यानी कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में भी 2 मेथड ऐसे देखे थे केमिकल प्रॉपर्टीज में, जहां पर अल्कोहल बन रहा था। ठीक है, तो उनको भी यहां पर ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर 4 मेथड हमारे पास टोटल हो जाते हैं प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। सबसे पहला जो मेथड है क्या आएगा, फ्रॉम एल्कीन के द्वारा, यानी कि फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन के द्वारा। दूसरा हमारे पास यहां पर क्या आता है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप वाले जो कंपाउंड हो गया हमारे पास, फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड। ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप, उससे हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। तीसरा यहां पर आएगा फ्रॉम हेलो एल्केन्स, जैसा हमने पिछले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ी थी क्या। बीटा एलिमिनेशन में हम क्या डाल रहे थे, अल्कोहलिक केच डाल रहे थे, तो वहां पर एल्कीन बन जा रहा था, यानी कि हेलोजेंस और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल रहा था, तो एल्कीन बन जा रहा था। और साथ ही साथ हम वहां पर क्या डाल रहे थे, एक्वस केओएच। अगर अल्कोहलिक केच डाल देंगे तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, और एक्वस केओएच डालोगे तो वहां पर क्या बन रहा था, अल्कोहल बन रहा था। तो वही एक्वस केओएच हमने यहां पर करना है, यानी कि फ्रॉम हेलो एल्केन्स। एंड लास्ट वन इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ये 4 मेथड हमारे पास है, जहां पर एक एक मेथड को हमने काफी अच्छे से जो है डिस्कस करना है। सबसे पहले यहां पर एल्कीन के द्वारा, फ्रॉम एल्कीन पे हमारे पास 3 और पॉइंट थे भाई, कि 3 मेथड थे। सबसे पहले किसके द्वारा, बाय डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले यहां पर है बाय डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शंस के द्वारा। दूसरा यहां पर अपने पास है क्या, ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन रिएक्शंस, बाय ऑक्सीमर्कुरेशन, ध्यान सुनना भाई, ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन रिएक्शन। एंड लास्ट वन यहां पर क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हमारे पास थी। ठीक, यहां पर जो है डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शंस का जो भी हमारे पास अल्कोहल बनेगा, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप उधर लगेगा जहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की ज्यादा होगी। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहां पर प्रोडक्ट बनेगा। और हम अच्छे से समझते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्सरी कार्बोकैटायंस, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायंस और देन प्राइमरी कार्बोकैटायंस। इस तरह से स्टेबिलिटी ऑर्डर चलता है। कार्बोकैटायंस का हमने अच्छे से पढ़ लिया था भाई, आई बात समझ में। यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस के हिसाब से हमें प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि OH ग्रुप उस कार्बोकैटायंस पे जोड़ना है जहां पर क्या होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन हमारे पास बन रहा होगा। आई बात समझ में। दूसरी बात यहां पर हमारे पास जो है ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल ऐसा ही बनता है जैसे पिछले वाले चैप्टर में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में हमारे पास क्या था, जैसा क्या था भाई, मार्कोनिकॉफ वाला था। बिल्कुल जैसा मार्कोनिकॉफ वाला था वैसे प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा सिमिलर एज मार्कोनिकॉफ वाले प्रोडक्ट यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। मार्कोनिकॉफ वाले प्रोडक्ट
यहां पर मार्कोनिकोव प्रोडक्ट्स वगैरह हमें देखने को मिलेगा। जैसे मार्कोनिकोव में हैलोजेंस उधर लग रहा था, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे लग रहा था जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम। वहीं यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगेगा जहां पर क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कम है। यानी कि सेम जैसे वहां पर हैलोजेंस लगता है, यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगेगा। ऐसे ही यहां पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट बनेगा सिमिलर एज एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट के हिसाब से बनेगा। यानी कि यहां पर क्या बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव, अगर हम देखें तो प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या बोला था कि हैलोजेंस यानी कि ब्रोमीन वहां लग रहा है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, यानी कि उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे लग रहा है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो सेम यहां पर OH ग्रुप उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है ना। तो ये हमने अच्छे से पढ़ना है। ऐसे हमारे पास फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, कि ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप जिसमें क्या हो, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप हो। यानी कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, ए रंगत यहां ध्यान सुन ले, है ना। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होगा, यहां पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप अपने पास क्या होता है, कार्बोनिल। C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो जिसके साथ भी ये वाला ग्रुप होगा यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, ठीक है, तो वही अपने पास क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड हो जाएंगे, यानी कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड्स हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, रात सबसे पहले बात करेंगे किसमें, एल्डिहाइड में ये CO डबल बॉन्ड होता है ना, यानी कि एल्डिहाइड वाले में। एल्डिहाइड वाले में भी ये हमें देखने को मिलता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है अपने पास, C डबल बॉन्ड OH। क्या यहां पर हमें कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिल रहा है रावत, क्या यहां पर हमें कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिल रहा है, मैं इनको आ रही समझ में बात, यहां पर कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा हो गया जिसमें कार्बोनिल कंटेनिंग है ना। तो इसका भी हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, यहां पर दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है। तो कीटोन को भी हम क्या करेंगे, यानी कि ये कीटोन और कीटोन हमारे पास क्या होता है, इस तरह से C डबल बॉन्ड O, यानी कि यहां पर भी हमारे पास क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक। तो इसको भी किस में बदल सकते हैं, इसको भी किस में बदल सकते हैं, हम अल्कोहल में बदल सकते हैं। ऐसे ही यहां पर क्या है, ऐसे ही यहां पर हमारे पास तीसरा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप क्या होता है भाई, C डबल बॉन्ड O OH, इस तरह से। यहां पर भी हमारे पास कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप है इस तरह से, इसका भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। ऐसा है हमारे पास नेक्स्ट है अपने पास क्या, लास्ट वन इज एस्टर। एस्टर से भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, एस्टर में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है इस तरह से, C डबल बॉन्ड O और O इस तरह से, ये भी एस्टर है। यानी कि इस एस्टर में भी हमारे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप परसेंट है। इतना हमें समझ में आया। अब ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहां पर इन कार्बोनिल ग्रुप में सब में क्या है, ऑक्सीजन परसेंट है, सिंगल ऑक्सीजन परसेंट है। अब इस ऑक्सीजन के साथ हमने क्या करना है, या तो उस ऑक्सीजन को हटाना है वहां से, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करना है, या फिर वहां पर हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो अगर इन सारे ग्रुप के साथ हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, उसको रिडक्शंस कहेंगे। यानी कि हमें इनका क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इनका हमें रिडक्शंस करना पड़ेगा। या फिर यहां का ऑक्सीजन को हटा दो तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो नोन एज रिडक्शंस। तो यानी कि हमें ओवरऑल इनका क्या करना है, जो भी कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप है इनका रिडक्शंस करना है, तभी जाके हमारे पास अल्कोहल बनेगा। तो यानी कि यहां पर क्या है, जो भी ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, इनका क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। रिडक्शन से हमारे पास इसका अल्कोहल बनेगा, ठीक। ऐसे हमारे पास यहां पर हेलोएल्केन्स, और हेलोएल्केन्स में अगर मैं क्या डाल दूं, क्या ऐड कर दो, एक्वस KOH ऐड कर दो, क्योंकि वहीं पर अल्कोहल बन रहा था। क्योंकि अल्कोहलिक KOH हमने दो यूज करे थे ना, दो रिएजेंट यूज करे थे पिछले वाले चैप्टर में, एक तो एक्वस KOH और दूसरा अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH में क्या बन रहा था, बीटा एलिमिनेशन हो रहा था, एल्कीन बन रहा था। और एक्वस KOH में क्या हो रहा है कि हेलोजन सट रहा है और सीधा OH लग रहा है, यानी कि अल्कोहल बन रहा है। तो यहां पर क्या होगा, बाय एडिंग क्या, बाय एडिशंस ऑफ एक्वस KOH। देखो एक बात ध्यान सुनना, एक्वस KOH ऐड कर लो या फिर NaOH ऐड कर लो, NaOH, ठीक। क्योंकि ये भी क्या है, ये भी बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो चाहे एक्वस KOH डाल दो, चाहे एक्वस NaOH डाल दो। एक्वस का मतलब होता है कि यहां पर ये आयंस में है, जो KOH है वो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, और OH यहां पर क्या आ जाता है, फिर ये OH यहां पर क्या आ जाता है, न्यूक्लियोफाइल्स आ जाता है। मैंने बताया था ना OH, हमने क्या न्यूक्लियोफाइल्स यूज करे थे, OH, NO2 और Cl।
तो ये OH यहां पर क्या आ जाता है, न्यूक्लियोफाइल्स, और वो न्यूक्लियोफाइल्स अटैक होता है फिर वहां पर, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल एडिशंस रिएक्शंस यहां पर होती है NS, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल्स वहां पर अटैक करता है। हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, देखेंगे इसको भी अच्छे से कैसे बन रहा है। ऐसे हम यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से बना सकते हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से हमें क्या जरूरी होगा यहां पर, ग्रिग्नार्ड, हाँ रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड, यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, और उसकी सहायता से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम जब CO2 की एडिशंस करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की, तब हमारे पास यहां पर क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो एक एक करके इन मेथड को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम एल्कीन, देन हम देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स, देन हम देखेंगे हेलोल्केन्स, जो हमने पिछले वाले चैप्टर में भी देख लिया था, और नेक्स्ट हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये दोनों रिएक्शंस तो हमने जो पिछले वाले चैप्टर में भी देख ली थी, मेनली इसमें यही चीज है, लेकिन हम इसका भी डिस्कशन यहां पर करेंगे, ठीक है ना। तो इसको छाप लीजिए, पहले छाप लो भाई, पहले छाप लीजिए इसको। सबसे पहला है फ्रॉम एल्कीन्स, सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्कीन, और एल्कीन में अपने पास क्या है भाई, सबसे पहले क्या है, डिस्प्रपोर्शनेस रिएक्शंस, डिस्प्रपोर्शंस रिएक्शंस, डिस्प्रपोर्शंस रिएक्शंस, डिस्प्रपोर्शंस रिएक्शंस। डिस्प्रपोर्शंस रिएक्शंस में जो है इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस के अकॉर्डिंग यहां पर प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, इसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट बनाना है। यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप उसके साथ लगेगा जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हमारे पास होगा, वहीं पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगेगा, ठीक है ना। तो यहां पर इसके दो मेथड आते हैं, यहां पर इसके दो मेथड आते हैं। सबसे पहला आता है सिमेट्रिकल एल्कीन्स, सबसे पहला यहां पर है बायसिमेट्रिकल एल्कीन्स, बायसिमेट्रिकल। अच्छा, सिमेट्रिकल का मतलब समझता है भाई, राव सिमेट्रिकल का मतलब समझता है। सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होगा, सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होगा, ऐसा एल्कीन जिसकी डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या हो, हाँ कार्बन या फिर हाइड्रोजन, ठीक, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन और कार्बन के दोनों साइड क्या हो, इक्वल हो, तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन्स। यानी कि यहां पर देखो, ये इधर भी जो है कार्बन हाइड्रोजन जितने हैं, इधर भी उतने कार्बन हाइड्रोजन है, तो जहां डबल बॉन्ड क्या क्रॉस, ध्यान सुन ले ऋषभ, डबल बॉन्ड के अक्रॉस जहां कार्बन और हाइड्रोजन सेम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन्स। अब इस सिमेट्रिकल एल्कीन्स के द्वारा हमें क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। तो यहां पर क्या ऐड करते हैं, यहां पर ऐड करते हैं वाटर, और किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मतलब कोई एसिड यहां पर यूज कर लो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर लो, है ना, चाहे नाइट्रिक एसिड यूज कर लो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लो, लेकिन यहां पर जो है सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, आसानी से अपना प्रोटॉन्स दे देता है, H+ आयन दे देता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, वरना कोई सा भी कर सकते हो, है ना। तो हम अगर बात करें, यहां पर हमने एसिडिक मीडियम लिया, एसिडिक मीडियम मतलब जो H+ देता है ना, और H+ क्या है, यहां पर कौन देगा, एसिडिक, यानी कि अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं वैसे। तो यहां पर हम बात करेंगे ये एसिडिक मीडियम में, जैसे ही यहां पर एसिडिक मीडियम ये एल्कीन देखता है, तो यहां पर दो बॉन्ड दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक तो इनमें से होता है सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा वाला होता है पाई बॉन्ड, ठीक। और वीक बॉन्डिंग किसकी होती है, पाई की, है ना। सिग्मा तो स्ट्रांग होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग, और पाई क्या होता है, साइड वे ओवरलैपिंग, तो उसका वीक बॉन्डिंग होती है। तो उस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इस एसिडिक मीडियम में, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इस एसिडिक मीडियम में शिफ्ट हो जाते हैं किसी एक साइड कार्बन में, और वो उधर साइड वाले कार्बन में शिफ्ट होंगे जहां पर, जिसकी वजह से हमें स्टेबल कार्बोकैटायंस बनने की पॉसिबिलिटी है। पर जो सिमेट्रिकल एल्कीन्स होता है, रांगर ध्यान सुन ले, जो सिमेट्रिकल एल्कीन्स होता है उसमें कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, बराबर कार्बोकैटायंस मिलता है। अगर मैं मान लीजिए पाई बॉन्ड इधर लेके जाऊं तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। अगर पाई बॉन्ड इधर लेके जाऊं तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, ये भी सेकेंडरी। तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स में पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को तुम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। मान लीजिए यहां पर मैंने इस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करा, रांगर ध्यान सुनना, इस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को मैंने मान लीजिए इस कार्बन पे शिफ्ट करा, ठीक। तो इस कार्बन पे शिफ्ट करा तो इस कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, मान लीजिए पार्शियल नेगेटिव ये बन गया, ठीक। इस एसिडिक मीडियम में ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, ये पार्शियल नेगेटिव बन गया, और इस पे इस वाले कार्बन पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, ये वाटर यहां पर इस तरह से टूटेगा, इस वाटर को हम क्या बोलेंगे, इस तरह से टूटेगा, H+ एंड OH नेगेटिव, ठीक। अब ये बात ध्यान रखनी है कि जो है
उस नेगेटिव पे कौन सा जाएगा, उस नेगेटिव पे क्या जाएगा, इस नेगेटिव पे क्या जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा, अपोजिट चार्ज जाते हैं ना, इस पे क्या जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा। तो एरो हमेशा कहां बनता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है जाएगा तो ये इधर, लेकिन एरो हमें कहां बनाना है, पॉजिटिव की तरफ, टुवर्ड पॉजिटिव। तो ये एरो का जो डायरेक्शन है इधर को बना, यानी कि ये हाइड्रोजन इधर अटैच हो गया है ना, और जो ये पॉजिटिव है इस पॉजिटिव पे कौन जाएगा, ये OH नेगेटिव ये पॉजिटिव कार्बन पे जाएगा इस तरह से, ठीक। और फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट जो देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, इस तरह से R, यहां पर क्या हो गया, यहां पर हाइड्रोजन आया तो क्या हो गया, CH2 हो गया, RCH2 सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो गया CH, और यहां पर क्या आ गया OH, और ये हो गया R, बन गया अपने पास अल्कोहल। ये इस तरह से अल्कोहल बन गया, सिंपल सा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल से हम कैसे भी बना सकते हैं, किसी भी साइड हम पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को लेके जा सकते हैं, ठीक। लेकिन अनसिमेट्रिकल में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। यहां पर अनसिमेट्रिकल में क्या होता है, यानी कि अगर मैं बोलूं ये तो सिमेट्रिकल के द्वारा, लेकिन अगर बाय अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल से देखिएगा, बाय अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल क्या होगा कि ऐसा जहां डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ऐसे हम अनसिमेट्रिकल बना रहे हैं, मान लीजिए ये चीज अपने पास अनसिमेट्रिकल है, ठीक है भाई मोहित, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि इसके डबल बॉन्ड साइड यहां अल्काइल ग्रुप अलग है और यहां अलग, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन यहां अलग और यहां अलग, तो ये अनसिमेट्री आ गई, ठीक। अब अगर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वाटर को डाल रहे हैं इस तरह से, और किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। अब पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स उस साइड शिफ्ट होगा जिससे हमारे पास क्या बने, स्टेबल कार्बोकैटायंस बने, यानी कि यहां पर ये चीजें होती हैं। देखो सिमेट्रिकल में ऐसा कुछ नहीं है, सिमेट्रिकल में किसी भी साइड किसी भी कार्बन पे लेके जा सकते हो, दोनों से ही क्या बनेगा, सेम कार्बोकैटायंस बनेगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल में ऐसा नहीं होता, अनसिमेट्रिकल में किसी भी कार्बन पे तुम पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को नहीं लेके जा सकते हो, केवल उस साइड लेके जाना है जिसकी वजह से हमारे पास क्या बने, जिसकी वजह से क्या बने, स्टेबल कार्बोकैटायंस बने। क्या हो गया शिवांग, यहां पर देख ये अनसिमेट्रिकल है ना, ये अनसिमेट्रिकल है, सोने आ रखा है यहां तो देख ले, है ना। तो ये क्या है, यहां पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है। अब इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में क्या होगा, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स वहां जाएगा जिसकी वजह से हमारे पास स्टेबल कार्बोकैटायंस बनेगा। तो ध्यान सुनना, अगर मान लीजिए यहां पर, ध्यान सुनना शिवांग, ध्यान सुनना, यहां पर अगर मैं इस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को, ध्यान सुनना, यहां पर अगर मैं पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को मान लीजिए, इस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को मान लीजिए मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं, अगर यहां शिफ्ट कर रहे हैं तो ये आएगा पार्शियल नेगेटिव और ये होगा पार्शियल पॉजिटिव। अब हमारे पास कार्बोकैटायन देखना, यहां पर कार्बोकैटायंस क्या बना, ये प्राइमरी कार्बोकैटायंस बना। अगर हम इस साइड लेके जा रहे हैं और मान लीजिए उसी का अगर यही चीज हमारे पास ये CH और डबल बॉन्ड इस तरह से CH2, अब मान लीजिए उसको मैं इस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो यहां पर बनेगा पार्शियल नेगेटिव और ये वाला कार्बन बनेगा पार्शियल पॉजिटिव। ये वाला कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री कार्बोकैटायंस बन गया, लेकिन ये वाला कार्बन 2 डिग्री। 2 डिग्री क्यों, क्योंकि इधर भी अल्काइल ग्रुप होगा और इधर भी कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये बन गया 2 डिग्री। तो कहने का मतलब है शिफ्ट किस साइड करना है, उस साइड शिफ्ट करना है जिसकी वजह से हमारे पास पूरे कंपाउंड पे स्टेबल कार्बोकैटायंस बने। तो किसको शिफ्ट करना है, इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि हमें यहां पर 2 डिग्री कार्बोकैटायंस मिल रहा है जबकि इस वाले में 1 डिग्री कार्बोकैटायंस। तो शिफ्ट कहां होगा, जहां 2 डिग्री कार्बोकैटायंस हमें मिलेगा तो उस वो वाला बनाना है जहां पर हमें स्टेबल कार्बोकैटायंस मिले। तो इस वजह से इधर शिफ्ट करेगा, तो जब ये इधर शिफ्ट करा तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स, ध्यान सुनना, अब हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक। अब OH नेगेटिव ये नेगेटिव वाला है, किधर जाएगा, पॉजिटिव वाले पे जाएगा, और पॉजिटिव वाला कार्बन कौन सा है, इस तरह से, ठीक। और ये कहां जाएगा, इस वाले पे। तो किस तरह से बनेगा, एरो का साइन जो है इस तरह से दिखेगा, है ना। प्रोडक्ट साइड क्या बनेगा, शिवांग देख लेना, यहां पर प्रोडक्ट साइड क्या बनेगा, ये R, यहां पर क्या है CH, और इस CH पे क्या आ गया, पॉजिटिव वाले पे क्या आ गया, OH नेगेटिव, यहां पर OH नेगेटिव आ गया, ठीक। और ऐसे ही यहां पर प्रोडक्ट साइड क्या बन गया, इस तरह से ये चीज बनी। आई बात समझ में, यानी कि OH उधर लगा जहां स्टेबल कार्बोकैटायंस था। तो ये वाला चीज, ये डिस्प्रपोर्शनस रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को ढूंढता है। जहां कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वहीं हाइड्रोक्सी ग्रुप लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही है, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस को ढूंढता है। दिव्यांशु को समझ में आएगी इतनी बात है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस को ढूंढता है, ये हमारे पास डिस्प्रपोर्शनस रिएक्शंस हो गई है ना, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के द्वारा। अब जो है
ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस को ढूंढ रहा है और इसी का मैकेनिज्म हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शंस, इस डिस्प्रोपोर्शनस रिएक्शंस का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं 3 स्टार कर देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म। तो ये बस 2 स्टेप मैकेनिज्म, इसका 2 स्टेप में पूरा मैकेनिज्म हो जाता है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में आता है, बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है, इसलिए जो हमने काफी इंपॉर्टेंट इसको स्टार बना दिया। ठीक है भाई? अरे ठीक है भाई, क्या कर रहा है, नीचे क्या देख रहा है, यहां देखिए। ठीक है, यहां पर क्या है मैकेनिज्म इस रिएक्शंस का है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। लेखवा ध्यान सुनना, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। यहां पर सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप जो है स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, एडिशंस ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोनेशंस इफेक्ट। क्या हो गया, उसको लिखा रहा, तेरे हाथ टूट गए क्या? लड़कियों से काम करवाता है। मैं तो अच्छा वाला काम करूंगा तेरा भी। अच्छा ठीक है, स्टेप फर्स्ट जो है यहां पर क्या होता है, प्रोटोनेशंस। आनंदी ध्यान सुनना, स्टेप फर्स्ट क्या होता है यहां पर, प्रोटोनेशंस। तो प्रोटोनेशन स्टेप में क्या होता है, यहां पर प्रोटोनेशन स्टेप होता है, प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशंस में क्या होता है, प्रोटो का मतलब होता है प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का मतलब होता है H पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन्स का मतलब यहां पर क्या है H प्लस आयन। ठीक, और एशंस मतलब एडिशंस, यहां पर क्या हो रहा है, एडिशंस ऑफ प्रोटोनियम आयन H पॉजिटिव आयन का एडिशंस होता है, उसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशंस। तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, ब्रैकेट में ये लिख देते हैं एडिशंस ऑफ H प्लस आयन, यहां पर H प्लस आयन का एडिशन हो रहा है, इस स्टेप को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटोनेशन स्टेप बोल रहे हैं। मैं हमको समझ में आ रही बात, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन्स को ऐड कर रहे हैं, तो इस स्टेप को प्रोटोनेशन बोल रहे हैं। किस तरह से एडिशन होता है ध्यान से सुनना। मैं हमारे पास ये एल्कीन है, चाहे सिमेट्रिकल है चाहे अनसिमेट्रिकल है ना, तो हमारे पास क्या है, मान लीजिए कोई सा भी एल्कीन उठा दो, सिमेट्रिकल उठाओ चाहे अनसिमेट्रिकल उठाओ, स्टेबिलिटी हमें कार्बोकैटायंस की देखनी है। तो मान लीजिए हमारे पास तो वैसे जो है बुक में जो है वो इथीन का दे रखा है, यानी सिमेट्रिकल एल्कीन्स का दे रखा है इस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हमारे पास बुक में दे रखा है। तो यहां पर क्या होगा, हमने जैसे ही यहां पर क्या करा, पानी के साथ एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव वाला मीडियम, तो क्या होता है, हमें पता है कि एसिडिक मीडियम में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डिसलोकेट करता है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर डिसलोकेट करा, तो ध्यान से सुनना, यहां पर ये इसका पाई इलेक्ट्रॉन डिसलोकेट करा, ये सिमेट्रिकल है तो किसी भी साइड डिसलोकेट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसका पाई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर डिसलोकेट करा, ठीक, तो इधर डिसलोकेट करा तो ये बन गया क्या, पॉजिटिव वाला, और ये बन गया नेगेटिव वाला। इस तरह से डिसलोकेट करके ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन गया। ये डबल बॉन्ड को हमने इधर लेके गया तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन गया। अब ध्यान से सुनना, जैसे मैं तुम्हें यहां पर बता रहा हूं ना कि वाटर टूटता है, वाटर इस तरह से टूटता नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका है रिएक्शंस का प्रोडक्ट बनाना, लेकिन ऐसा होता नहीं है ये चीज की वाटर टूट रहा है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो एक जगह H पॉजिटिव लग रहा है एक जगह OH नेगेटिव लग रहा है, ऐसा नहीं होता। मैकेनिज्म इसकी कुछ और ही कहती है, यानी कि जो ये प्रोडक्ट बन रहे हैं वो मैकेनिज्म के हिसाब से बनते हैं। ठीक, तो यहां पर ऐसा नहीं कि वाटर टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर होता क्या है, यहां पर होता क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहां पर जो ये वाटर है इसके ऊपर क्या होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर अपने, ये तो पता है ना, वाटर में जो है ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। अब यहां पर जो ये प्रोटॉन्स आयन है, ये क्या करेगा, इसके पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा तो ये नेगेटिव हो गया, और जैसे ही नेगेटिव ये हुआ तो फिर ये अटैक करता है, यानी कि नेगेटिव वाला कार्बन इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है, और क्या बन जाता है, इस तरह से क्या बन जाता है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहां पर होता है कार्बन पॉजिटिव, यानी कि CH2 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जब यहां पर होता है तो इस पॉजिटिव पे अटैक कौन करता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक कर दिया वहां पर, जैसे ऑक्सीजन के लोन पेयर वहां पर अटैक करते हैं तो ये पॉजिटिव यहां से हट जाता है, और ऑक्सीजन के लोन पेयर ने वहां पर अटैक करा, और ऑक्सीजन के साथ इस तरह से 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर वहां दिया उस पॉजिटिव कार्बन को, तो ऑक्सीजन के ऊपर खुद पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वहां दिए, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वहां दिया। अब ऑक्सीजन न्यूट्रल था लेकिन उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स कहां दे दिए,
कहां दे दिए, यहां कार्बन पॉजिटिव को, तो उस पे क्या हो जाएगा, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो उस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये न्यूट्रल हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया पॉजिटिव। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है फोन, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, वो कभी पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं करते हैं। यानी कि हमें इतनी बात याद रखनी है, जो फोन होता है यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन और देन नाइट्रोजन। ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कि जब इन पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करते हैं। ये जो है इस पॉजिटिव चार्ज में सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, तो अनस्टेबल होंगे तो जल्दी से जल्दी स्टेबल होंगे। तो स्टेबल कब ये करेंगे अपने आप को, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ऑक्सीजन के पास आया पॉजिटिव चार्ज तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, वो किसी ऐसे के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा जो कमजोर होगा, वो किसी ऐसे के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा जो कमजोर होगा। तो ध्यान से सुनना, यहां पर ये ऑक्सीजन है पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर जो है इस ऑक्सीजन के साथ जो है 3 बॉन्ड बने हैं। एक तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना है, ध्यान से सुन ले, ध्यान सुन ले, यहां पर ये एक तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना है इस तरह से, ठीक, और 2 यहां पर किसके साथ बने, हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, कहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच देगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये आसानी से खींच देगा। क्यों खींच देगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हाइड्रोजन वाला बॉन्ड क्या है, हल्का बॉन्ड है। यहां पर ये कार्बन, क्योंकि कार्बन का यहां पर जो है क्या है, कार्बन का बॉन्ड नहीं, कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं खींच पाएगा, ये क्या खींचेगा, ये इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स खींच देगा यहां से। तो जब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो यहां से H पॉजिटिव यहां से निकल जाएगा, और उस स्टेप को कहते हैं हम सेकंड स्टेप, डिप्रोटोनेशन स्टेप। तो पहले स्टेप में ये बन गया, पहले स्टेप में प्रोटॉन जुड़ गया, ये प्रोटोनेशन हो गया भाई, ठीक है। ये पहले में प्रोटॉन जुड़ा तो प्रोटोनेशन स्टेप हो गया। मोहित आई बात समझ में। दूसरा स्टेप यहां पर जो होता है वो डिप्रोटोनेशन हुआ है। तो डिप्रोटोनेशन किस तरह से, डिप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, डिप्रोटोनेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ H। डी का मतलब होता है रिमूवल, तो डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, रिमूवल, और प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव है ना, इस तरह से जो है रिमूवल ऑफ H प्लस आयन, यानी कि यहां पर हम क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ H प्लस आयन, यानी कि प्रोटॉन आयन यहां से क्या होगा, रिमूव होगा। कुछ इस तरह से, जैसे यहां पर ये प्रोडक्ट बना, यहां पर क्या बना, इस तरह से यहां पर प्रोडक्ट बना अपने पास क्या, CH3, इस तरह से यहां पर क्या, CH2, और ये ऑक्सीजन पे क्या आ गया, रुद्रा ध्यान से सुनना, इस ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगा, तो वो ऐसे इलेक्ट्रॉन खींच देगा, ऐसे के इलेक्ट्रॉन खींच देगा रुद्रा, जो क्या होगा, जो असहाय होगा, है ना, जो कमजोर होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, है ना। किसी हट्टे कट्टे के इलेक्ट्रॉन्स नहीं खींच सकता, जो कमजोर होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, असहाय के, है ना। तो यहां पर देखना, असहाय कौन है, इसके इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं खींचेगा, ये तो हट्टा कट्टा है, इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये नहीं, दोनों हाइड्रोजन में से किसी एक के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और अपनी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और अपना पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, इसको यहां से भगा देगा, है ना। तो यहां से जब ये भागेगा तो ये किस में भागेगा, H पॉजिटिव में भागेगा। कुछ इस तरह यहां पर ये बनेगा हमारे पास फाइनली क्या, ये CH3 और ये होगा CH2, और यहां पर रह जाएगा OH, क्योंकि H पॉजिटिव निकल गया ना, यहां पर ये रह जाएगा OH, न्यूट्रल हो गया, ये हो गया न्यूट्रल, क्योंकि यहां से निकल गया H पॉजिटिव, ठीक है। जो काम तो आप कर रहे हैं ना, मैं भी कर चुका हूं ये चीजें, है ना। मैं सीधा टीचर नहीं आया बन के, माँ के पेट से निकला और सीधा टीचर बन गया, है ना। पहले इसी एज ग्रुप से मैं गुजरा हूं। तो ध्यान से सुनना, यहां पर देखो, यहां पर OH लग गया तो ये अल्कोहल बन गया, और यहां पर ये H प्लस आयन क्या हो गया, यहां से अलग हट गया, तो ये हो गया डिप्रोटोनेशन। जो पहले प्रोटॉन्स ऐड हुआ, लास्ट में दिव्यांशु वही प्रोटॉन्स हट गया। तो 2 स्टेप में है, प्रोटोनेशन और डिप्रोटोनेशन। आई बात समझ में। तो ये चीजें, इसका मैकेनिज्म पे ये चीजें अल्कोहल बनता है। मैंने तुम्हें यहां पर सिंपल समझाया कि वाटर टूट गया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, पर ये ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, है ना। पर हम जब भी हमारे पास रिएक्शंस आए, हमने डायरेक्ट ऐसे करना है, डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बना देना है, कोई ये मैकेनिज्म पे नहीं जाना है। मैकेनिज्म जब लिखने के लिए आए तो ही हमने मैकेनिज्म लिखनी है ना। बार बार थोड़ी नहीं करेंगे हम प्रोटोनेशन वाला ऐड, डिप्रोटोनेशन वाला स्टेप, है ना। तो डायरेक्ट सीधा प्रोडक्ट बना देंगे सिंपल, इस तरह से वाटर को तोड़ के। आई बात समझ में, वरना ये मैकेनिज्म से चलता है, ये अल्कोहल मैकेनिज्म से। शुभम आई बात समझ में, छाप ले इसको, छाप लो। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। हाँ
हाँ सारे डिस्प्रपोर्शंस के रिएक्शन, सारे स्टेबिलिटी के, ठीक है। नहीं इसी में मेंशन करना है, ये सारी चीज इसी में मेंशन करना है, ठीक है। शिवांग समझ में आया? हाँ लग तो रहा है तेरी शक्ल देख के ये समझ में आ गया होगा तेरी समझ में आया? क्या समझ में आया? मैकेनिज्म? अच्छा छाप लो छाप लो छाप लो। आज तो रांगण गया भाई, शिवम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया आज तो। रांगण गया तो आज शिवम को गुस्सा आ गया भर भर के, है ना। सॉरी बोल देना उसे, बाहर जाते हैं। यहां पर देखो भाई हमने डिस्प्रपोर्शनेशन यानी कि पहली रिएक्शंस कर ली है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन, इसको रफ कर रहे हैं यहां पर, इसको रफ कर रहे हैं यहां पर, ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन। बेटा हाँ वीडियो देख लेना, इसलिए तो वीडियो शूट कर रहे हैं। छाप ले बेटा छाप ले, कोई बात नहीं। देखो इतना तो छाप ले, तब तक मैं इनको याद करा रहा हूं, है ना। देखो हमने जो है डिस्प्रपोर्शनेशंस रिएक्शंस करी, डिस्प्रपोर्शनेशंस में हमने क्या करा? सिमेट्रिकल एल्कीन, तो कहीं भी कार्बोकेटाइंस बन जाए कहीं भी OH लगा दो, है ना। अनसिमेट्रिकल में दिक्कत होती है कि जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहीं OH लगाओगे, है ना। हाँ यहां पर कहीं भी लगाएगा तो कट जाएगा तेरा, है ना, नंबर कट जाएगा, है ना। छाप लिया बेटा? हाँ छाप लिया ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे किससे? बाय ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन रिएक्शंस। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है बाय ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन। दूसरा यहां पर है, दूसरा बाय ऑक्सीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन, मर्कुरेशन डिमर्कुरेशन रिएक्शन, डिमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन रिएक्शन। अच्छा ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन रिएक्शंस के हम जो है पहले की पॉइंट्स लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहला की पॉइंट इसका है, इसका ग्रुप रिएजेंट। इसका ग्रुप रिएजेंट क्या होता है हमारे पास पता है किसी बच्चे को? बिल्कुल सही बेटा, शाबाश। ग्रुप रिएजेंट, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा बताया उसने, ठीक है। ग्रुप रिएजेंट यहां पर क्या है? मर्क्यूरिक डाइऑक्सी एसीटेट यहां पर ग्रुप रिएजेंट होता है इसका, यानी कि HgOAc का होल ट्वाइस। यह है मर्क्यूरिक डाइऑक्सी एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इसके साथ साथ दूसरा भी डाला रहता है, क्या दूसरा क्या डाला रहता है? NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब अगर मैं बात करूं तो ध्यान सुनना है, ये HgOAc का होल ट्वाइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? Hg की यहां पर वैलेंसी कितनी है राउत? Hg की वैलेंसी कितनी है यहां पर? 2, बिल्कुल सही है, 2 पॉजिटिव है यहां पर, है ना। जितने भी जो है जितने भी यहां पर 12 ग्रुप क्या होते हैं, 12 ग्रुप का क्या होगा? जान चंडीगढ़ होगी। यहां पर ये 12 ग्रुप के एलिमेंट है, यहां पर ये 12 ग्रुप एलिमेंट है ना। डी ब्लॉक का हमने पढ़ा था इस तरह से, जिंक, कैडमियम और Hg ये क्या होते हैं अपने पास? नॉन ट्रांजिशंस एलिमेंट होते हैं, हमने अच्छे से पढ़ा था, है ना। रांगड़ हमने अच्छे से पढ़ा था D&F ब्लॉक, और हमने बोला था कि D&F ब्लॉक में जो होता है तीसरे ग्रुप से लेकर 11वें ग्रुप तक हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशंस एलिमेंट्स कहते हैं। और जो 12th ग्रुप है उसको हम नॉन ट्रांजिशंस एलिमेंट कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? ऋषभ बताएगा। अच्छा ये यही बताएगा, रांगड़ बताएगा, कल बताएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा ये भट्ट बताएगी, भट्ट बताएगी क्यों कहते हैं इसको नॉन ट्रांजिशन। ये 12 वाला ग्रुप जो है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्यों? क्या बोल रही है? बिल्कुल सही, यानी कि यहां पर देते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन हमारे पास होती है कि उसमें क्या होगी? इनकम्प्लीट डी होगी, यानी कि इनकम्प्लीट डी सब सेल होगी, चाहे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस में जिस भी एलिमेंट की डी इनकम्प्लीटली फिल्ड होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन बोलेंगे। लेकिन जिसकी इन दोनों में से किसी में भी जो है डी इनकम्प्लीटली नहीं है, यानी कि डी फुल फिल्ड है,
कंप्लीटली फील्ड है तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रांजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां पर अगर जिंक की अगर बात करें, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या करेंगे 3d10 4s2, ठीक। अब ये 12 वाले ग्रुप का जो है सबका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब यहां पर +2 का मतलब है ये तो पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो क्या है +2। अब +2 का मतलब है इस S से इलेक्ट्रॉन चले गए तो तब भी तो D में कंप्लीटली है, तब भी तो D कंप्लीट है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स है, फुल फील्ड है। तो कहने का मतलब है इसकी D हमेशा ही फुल फील्ड रहती है, चाहे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें चाहे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें। तो जो ऐसे एलिमेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रांजिशंस कहते हैं। वो 12 ग्रुप है अपने पास, जहां चंडीगढ़ होगी इस तरह से जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है, तो यहां पर Zn की भी वैलेंसी 2, कैडमियम की भी 2 और Hg यानी कि मरकरी की वैलेंसी भी 2। तो यहां पर 2 वैलेंसी होती है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से बनता है। शिवांग ध्यान से सुनना, यहां पर मैं Hg लिख रहा हूं, OAC के 2 पॉइंट यहां पर है, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन और एसीटेट इस तरह से COCH3, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा OC डबल बॉन्ड इस तरह से और ये इस तरह से CH3, ये बन गया मर्क्यूरिक डाइऑक्सी डाइएसीटेट बोल दो, सिंपल इस तरह से। यहां पर इसकी 2 वैलेंसी आ गई और ये प्लस इसके साथ क्या होता है NaBH4 होगा। अब जो मीडियम है ये रिड्यूसिंग मीडियम हो गया। अब यहां पर तुम क्या नहीं डालोगे, एसिडिक मीडियम में नहीं डालोगे। यानी कि अब जो होगा, ध्यान से सुनना, ये जो चीजें ये ऑक्सीमर्कुरेशंस, डिमर्कुरेशंस और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हमेशा केवल और केवल किसके लिए होती हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए। ये अनसिमेट्रिकल के लिए होती है, ये बात ध्यान रखना, अनसिमेट्रिकल के लिए। ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशंस केवल और केवल अनसिमेट्रिकल के लिए, ऐसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशंस भी अनसिमेट्रिकल के लिए होती है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमने यहां पर बनाया, ध्यान से सुनना लेखवाल, यहां पर अनसिमेट्रिकल बनाया ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है, ठीक। अगर मैं यहां पर वाटर का एडिशंस कर रहा हूं, ध्यान सुनना, वाटर का एडिशंस कर रहा हूं, पर अब यहां पर कौन सा मीडियम नहीं है, एसिडिक नहीं है। अब यहां पर रिएजेंट वाला मीडियम है, यहां पर ये रिड्यूसिंग वाला मीडियम है, और रिड्यूसिंग मीडियम अपने पास क्या है, यहां पर HgOAC का होल ट्वाइस, और साथ ही साथ यहां पर क्या है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो अब क्या होगा, अब ये भी ऐसे टूटेगा, ध्यान से सुनना, यहां पर ये टूटेगा क्या, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। वाटर इस तरह से टूटा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। हमने रिएजेंट लिखा, दूसरा पॉइंट हमने यहां पर लिख रखा कि जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो सिमिलर एज मार्कोनिकॉफ, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट जो बनेगा ये क्या होगा, सिमिलर, किसके सिमिलर होगा, सिमिलर एज मार्कोनिकॉफ के सिमिलर होगा। कहने का मतलब है कि OH उधर लगेगा, OH उधर लगेगा। ध्यान सुनना, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक तो ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन है और एक ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन है, ये दोनों डबल बॉन्ड कार्बन है। अब मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि नेगेटिव उधर लगेगा, नेगेटिव उधर लगेगा, यानी कि नेगेटिव अपने पास क्या है, ये वाला, जिसमें क्या हो, उस डबल बॉन्ड के साथ लगेगा जिस डबल बॉन्ड पे क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कम है। अगर यहां OH लग गया, शिवांग अगर यहां OH लग गया तो H पॉजिटिव कहां लगेगा, इधर लगेगा। तो कहने का मतलब है प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया, यहां पर R, यहां पर क्या बन गया CHOH और इस तरह से CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। आई बात समझ में? तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट बन गया, ठीक। यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस नहीं है, यहां पर सिंपल मार्कोनिकॉफ के, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशंस में क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, ठीक। ऐसे ही यहां पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा यहां पर होता है, यानी कि जो तीसरा मेथड हमारे पास हाइड्रोबोरेशंस, यानी कि बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और ये किसको फॉलो करती है, ये फॉलो करती है इसको एंटी मार्कोनिकॉफ का। इसका प्रोडक्ट बनता है सिमिलर एज एंटी मार्कोनिकॉफ। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है सिमिलर एज एंटी मार्कोनिकॉफ, सिमिलर एज एंटी मार्कोनिकॉफ। इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो सिमिलर एज एंटी मार्कोनिकॉफ, यानी कि अब OH ग्रुप कहां लगेगा, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था हेलोएल्केन्स, तो वो क्या बोलता है कि हेलोजेंस यानी कि नेगेटिव वाला पार्ट वहां लगेगा जिस कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है। एंटी मार्कोनिकॉफ ये बोलता है अपोजिट मार्कोनिकॉफ के। लेकिन यहां पर हेलोजन का जैसा नेगेटिव क्या है OH,
हाइड्रोक्सी है यहां पर, है ना। तो कहने का मतलब है ये क्या बोलेगा कि यहां पर पहले इसके की पॉइंट में सबसे पहले इसका ग्रुप रिएजेंट, ठीक। ग्रुप रिएजेंट में क्या हो जाएगा इसका, पता है किसी को ग्रुप रिएजेंट? इसका ग्रुप रिएजेंट क्या होता है इसका? ये वाला नहीं है क्या पता? BH3 का होल ट्वाइस। बिल्कुल सही बेटा, ठीक है, डाइबोरेन, है ना, BH3 का होल ट्वाइस। यहां पर जो है BH3 का होल ट्वाइस, डाइबोरेन और किसके साथ? हाँ, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव को फॉलो कर रहा है तो एंटी मार्कोनिकोव में क्या होता है? पेरोक्साइड होती है ना। तो यहां पर क्या होता है? डाइबोरेन और साथ ही साथ क्या होता है? पेरोक्साइड, ठीक है। पेरोक्साइड में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होती है उसको बोलते हैं पेरोक्साइड, जैसे H2O2, ठीक है, Na2O2, है ना। पेरोक्साइड मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ लिंकेज, और ऑक्सीजन की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1, ठीक है। H2O2, Na2O2, और ऐसे बेंजीन पेरोक्साइड, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सोडियम पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड तुमने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सोडियम पेरोक्साइड, और ऐसे बेंजीन पेरोक्साइड होता है अपने पास C6H5O, और इसका होल ट्वाइस। ऐसे ही बहुत सारे पेरोक्साइड है जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है। सिंपल पेरोक्साइड भी दे सकता है, और कुछ यहां पर इस तरह से लिख के भी दे सकता है, ठीक है ना। तो होता क्या है यहां पर, ये BH3 क्या है? डाइबोरेन। ये क्या है अपने पास? डाइबोरेन। डाइबोरेन भी तुमने जो है 11th के पी ब्लॉक में पढ़ा होगा, बनाना बॉन्ड, ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड, बनाना बॉन्ड करके वहां पर, है ना। तो ये डाइबोरेन पढ़ते हैं वहां पर भी, पर हम यहां पर ऐसा रिएजेंट ले रहे हैं इसको, तो क्या होगा यहां पर? ये भी अनसिमेट्रिकल के लिए देखो, ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये दोनों ही अनसिमेट्रिकल के लिए होती है, क्योंकि मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव अनसिमेट्रिकल के लिए होती है वहां पर। अरे बात समझ में? तो ये भी किसके लिए है? अनसिमेट्रिकल के लिए। ये भी अनसिमेट्रिकल के लिए, ये भी ध्यान रखना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, या अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। जैसे सिमिलरली यहां पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये रुद्रा ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स हो गया। ध्यान सुनना लेखवाल, यहां पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है। अब यहां पर अगर मैंने पानी डाला और पानी में क्या डाल दिया? ग्रुप रिएजेंट डाल दिया। ग्रुप रिएजेंट अपने पास क्या है? डाइबोरेन, है ना, BH3 का होल ट्वाइस, और पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड वहां पर डाला हो सकता है, इनमें से कोई भी पेरोक्साइड, इन्हीं में किसी भी होगा, या फिर कुछ भी पेरोक्साइड वो डाल सकता है। तो क्या होगा यहां पर? क्या बोलेगा? एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि यहां पर जो वाटर टूटा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, OH नेगेटिव अपने पास क्या है? नेगेटिव है, यानी कि ये बोलेगा कि जो नेगेटिव पोर्शंस है OH, वो उस कार्बन के साथ लगेगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगेगा। अब डबल बॉन्डेड कार्बन यहां पर ये वाला है और ये वाला है, क्या बोलता है कि OH नेगेटिव उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। एंटी मार्कोनिकोव यही तो बोलेगा, है ना। और H पॉजिटिव कहां लगेगा? इधर। तो प्रोडक्ट क्या बन गया भाई? प्रोडक्ट क्या बन गया? इससे कि यहां पर क्या बन गया? प्रोडक्ट R, ये हो गया, यहां पर हाइड्रोजन लग गया तो क्या बन गया? CH2 और CH2OH, इस तरह से प्रोडक्ट है। इतनी बात समझ में आई? है ना। तो ये सिंपल से हैं, ये तो क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंटी मार्कोनिकोव की तरह, और मार्कोनिकोव की तरह है कौन सा लेखवाल? कौन सा? ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। एल्कीन के द्वारा प्रिपरेशन हमारे पास हो गई। अरे ध्यान सुन ले, एल्कीन के द्वारा, है ना। कोई डाउट है यहाँ पर? काफी इजी है ये चीजें, काफी इजी है ना। तो ये एरो, हाँ एक बात ध्यान, ये एरो जो है कहां जाएगा? इस पॉजिटिव की तरफ जाता है। एल्कीन वाली प्रिपरेशन हमारी क्या है? इसको हमने कर लिया अच्छे से, है ना। अब हमारे पास जो सेकंड प्रिपरेशन है, वो सेकंड प्रिपरेशन किसकी है? फ्रॉम कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, है ना, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं। फ्रॉम कार्बोनिल, कार्बोनिल क्या है? C डबल बॉन्ड O, ग्रुप वाले कंपाउंड, उनसे, ठीक है। तो इनसे हम बनाएंगे कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड से। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें? यहां पर क्या करना पड़ेगा? इनका रिडक्शन करके करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है, जो भी हमारे पास कार्बोनिल वाला ग्रुप होता है, जैसे सबसे पहला ग्रुप कौन सा होता है यहां पर? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से, C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से, ठीक। तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा? रिडक्शंस करना पड़ेगा। ऐसे ही हम यहां पर क्या करेंगे? कीटोन है हमारे पास, इसका कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कीटोन, इस तरह से, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा हमें?
रिडक्शंस करना पड़ेगा। ऐसे ही जो हमारे पास तीसरा कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास क्या होता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है भाई अपने पास, C डबल बॉन्ड O OH, इस तरह से इसका भी रिडक्शंस करना पड़ेगा। और लास्ट में हमारे पास क्या था, एस्टर, एस्टर किस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O इस तरह से, तो इसका भी रिडक्शंस करना पड़ेगा। यानी कि जितने भी हमारे पास कार्बोनिल वाले ग्रुप हैं उनका हमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्शंस करना पड़ेगा, इन सबका रिडक्शंस करना पड़ेगा। और हमने अच्छे से भी पढ़ा है, या फिर हमें इतना तो पता ही है कि मान लीजिए यहां पर ये चीजें तुमने पहले भी पढ़ी हैं कि मान लीजिए अपने पास क्या है, यहां पर अल्कोहल है, क्या है भाई यहां पर अपने पास अल्कोहल, ये यहां पर अल्कोहल है। अगर मैं इस अल्कोहल को मान लीजिए कीटोन में बदलना चाहूं, या फिर मैं इस अल्कोहल को किस में बदलना चाहूं, एल्डिहाइड में बदलना चाहूं, इसको ध्यान से सुनना थोड़ा सा, इसको एल्डिहाइड में बदलना चाहूं, ठीक। अगर अल्कोहल को एल्डिहाइड, या फिर इसको फिर आगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से इसको बदला। तो ध्यान से सुनना, जब भी मैं किसी अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलूंगा तो वो वाला अल्कोहल अपने पास क्या होगा, वो अल्कोहल क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। प्राइमरी अल्कोहल का जब भी मैं ऑक्सीडेशन करता हूं, प्राइमरी अल्कोहल का जब भी मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो क्या बनता है अपने पास, एल्डिहाइड, और उसी एल्डिहाइड का फिर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो फिर क्या बन जाता है अपने पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सिंपल सा प्रोसेस है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनेगा और उसका ऑक्सीडेशन करके क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अल्कोहल हमारे पास क्या होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐसे कार्बन पे लगा होना चाहिए जो क्या है, प्राइमरी कार्बन। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहां पर अल्कोहल से ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बनाइए, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब दूसरा यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर उसी अल्कोहल से अगर कीटोन बनाना है तो उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। लेकिन वो अल्कोहल यहां पर क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा। यानी कि यहां पर दो बातें याद रखनी है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा, ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और वही अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन बनेगा। ये तो ऑक्सीडेशन करने पर है। ऐसे ही यहां अपोजिट साइड क्या है, अगर इसका यानी कि इधर से इधर ऑक्सीडेशन हुआ है तो इधर वापस जाते हुए इसका क्या होगा, रिडक्शन। इस तरह से यहां क्या होगा, रिडक्शन, और ऐसे ही वापस जाते हुए यहां पर क्या होगा, रिडक्शन। ये चीज कहने का मतलब है कि अगर हम देखो अल्कोहल अगर हम बना रहे हैं, अगर अल्कोहल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करके अल्कोहल बना सकता हूं, एल्डिहाइड का रिडक्शन करके अल्कोहल बना सकते हैं। क्या हम जो है कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन करके हम जो है अल्कोहल पे आ सकते हैं। तो कहने का मतलब है इस एल्डिहाइड और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का दोनों का रिडक्शन करके हम क्या आ सकते हैं, अल्कोहल पे आ सकते हैं। दूसरी बात, सेकेंडरी अल्कोहल से अगर कीटोन बन रहा है तो उसी कीटोन से हमारे पास रिडक्शन करके फिर क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है कि यहां पर क्या होता है, ये आगे वाली प्रोसेस तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन की, और बैक साइड वाली प्रोसेस क्या होती है, इसकी रिडक्शन की होती है। ये ध्यान रखना है। तो अपने पास यानी कि हमने जो है यहां पर किस किस से देख लिया, यानी कि इस एल्डिहाइड का अगर मैं क्या कर दूं, रिडक्शन कर दूं, इस कीटोन का मैं क्या कर दूं, रिडक्शन कर दूं, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं क्या कर दूं, रिडक्शन कर दूं। ठीक, ये हो गया। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर दो बार रिडक्शन हो रहा है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है। अगर मुझे डायरेक्ट यहां से यहां आना है या फिर डायरेक्ट यहां से यहां जाना है, इंटरमीडिएट वाली स्टेज में नहीं जाना होता है। अगर मुझे इंटरमीडिएट वाली स्टेज में जाना होता है तो मैं किसी कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, अगर मुझे अल्कोहल से एल्डिहाइड जाना है तो वहां पर कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लूंगा। लेकिन अगर मुझे अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड जाना है तो मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लूंगा। ठीक है, ऐसे ही मुझे अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट अल्कोहल बनाना है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है यहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड से हम डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, अल्कोहल, पर यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमने लेने हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहां पर रिडक्शन ही हो रहा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और यहां से अगर यहां चलना है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन किसके द्वारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी इनका भी जिक्र करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन वीक होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर थोड़ा सा एजेंट के बारे में डिस्कस करूं कि हमारे पास यहां पर जो है एजेंट है ना। अब दो एजेंट है हमारे पास, कौन कौन सा, एक तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं
सोहेल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक, और दूसरे होते हैं यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो रिडक्शंस करवाते हैं, है ना। अब जो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है अपने पास? KMnO4। हमने जो है DNF ब्लॉक में भी पढ़ा था, KMnO4 की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो यहां पर क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे ही अपने पास जो है दूसरा क्या होता है यहां पर? K2Cr2O7। KMnO4 क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। K2Cr2O7 क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। यानी कि अगर ये दोनों किसी में डाले तो सीधा अल्कोहल का क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इंटरमीडिएट स्टेज देखने को नहीं मिलेगी, सीधा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये दोनों अपने पास क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। अब अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर पे, जैसे CrO3, जैसे H2O2, तो ये दोनों अपने पास क्या है? ये दोनों अपने पास हैं क्या? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड का मतलब होता है स्लो, है ना। ये दोनों अपने पास क्या है? ये दोनों, इन दोनों का नेचर क्या है? इन दोनों का नेचर स्ट्रॉन्ग नेचर है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वहीं ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर ये कौन से वाले हैं? माइल्ड। माइल्ड मतलब जिनका असर थोड़ा कम है, यानी कि स्लो, यानी कि, है ना। तो लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कहने का मतलब है। तो क्या करना है कि अगर मैं एक स्टेप चलता हूं, अगर मैं यहां से यहां एक स्टेप चलता हूं, एल्डिहाइड से अल्कोहल से एल्डिहाइड चलता हूं, तो मुझे माइल्ड वाले यूज करने हैं। और अगर मैं डायरेक्ट यहां चलता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो मुझे स्ट्रॉन्ग वाले यूज करने हैं। ऐसे ही क्या है कि अगर मुझे क्या करना है, ये वाला यूज कार्बोक्सिलिक एसिड से रिडक्शन यानी कि अल्कोहल बनाना है, तो यहां पर हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे। तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट भी हमने जो है अच्छे से याद रखने हैं। रिड्यूसिंग एजेंट अपने पास क्या क्या है भाई? कौन कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग? दो है यहां पर, जैसे यहां पर दो ऑक्सीडाइजिंग है, ऐसे यहां पर भी दो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है। जैसे क्या है अपने पास? NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है भाई। सोहेल, NaBH4 क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट कहां बदल देगा? अल्कोहल में बदल देगा। ऐसे ही यहां पर क्या है? ऐसे ही यहां पर अपने पास क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, यानी कि LiLH4। यहां पर ये क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये दोनों तो अपने पास क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, ये स्ट्रॉन्ग वाले हो गए, ये स्ट्रॉन्ग वाले हो गए। लेकिन अगर मैं वीक की बात करता हूं, तो वीक में तुम सिंपल सा जो है हाइड्रोजन ले सकते हो, हाइड्रोजन के द्वारा रिडक्शंस। कहने का मतलब है एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शंस। तो यहां पर सिंपल तुम हाइड्रोजन ले सकते हो। ये क्या है? माइल्ड है, ये वीक है। तो यहां पर ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। इतनी बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है सारे बच्चे इतना तो समझ गए कि अगर जब भी मैं एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाऊंगा, जब भी मैं एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाऊंगा, तो वन स्टेप है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग डालने की जरूरत नहीं है, हम माइल्ड से भी अपना काम चला सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है तब भी हम माइल्ड से चला सकते हैं, पर एल्डिहाइड से अगर अल्कोहल भी बनाओ तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी बनेगा अल्कोहल, यानी अल्कोहल पे ही रुकेगा। यहां से यहां भी डालोगे तब भी अल्कोहल पे रुकेगा, यहां से यहां डालोगे तो भी अल्कोहल पे ही रुकेगा। कहने का मतलब यह है, ठीक। तो हम यहां पर कौन से एजेंट यूज करने वाले हैं? हम कौन से एजेंट यहां पर यूज करने वाले हैं? कौन से एजेंट? यानी कि हमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने वाले हैं ना, क्योंकि हम अपोजिट वाली फिनोमेना में चल रहे हैं, अपोजिट वाले यानी कि रिवर्स में चल रहे हैं। हम अल्कोहल बना रहे हैं, तो ये आगे वाली चीजों से हम अल्कोहल बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? फ्रॉम एल्डिहाइड, यानी कि रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। तो सबसे पहला यहां पर टॉपिक डालते हैं रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। यहां पर है सबसे पहला रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। ध्यान से सुनना भाई, रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मैं रिडक्शंस करूं, तो रिडक्शंस करूं मैं एल्डिहाइड का, तो रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर एल्डिहाइड ले रहा हूं, मान लीजिए एल्डिहाइड अपने पास क्या है? इस तरह से R, यहां पर ध्यान सुनना भाई, R इस तरह से C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ऋषभ, ये क्या है अपने पास? एल्डिहाइड है। अगर मैं इसका क्या कर दूं, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट डाल दूं, चाहे तुम हाइड्रोजन डालो हो जाएगा, चाहे इन दोनों में से कोई एक डालो तब भी हो जाएगा, क्योंकि रुकना उसने कहां पर है? अल्कोहल में रुकना, उससे ज्यादा रिड्यूस तो वो कर नहीं सकता। तो कहने का मतलब है अगर तुम यहां पर ये इन दोनों में से भी डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि NaBH4 भी डाल दिया या फिर LiLH4 भी डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। बनेगा क्या यहां पर? यहां पर क्या बनेगा? यानी कि अल्कोहल बनेगा इस तरह से R, और इसका क्या हो जाएगा? इस कार्बन का क्या हो जाएगा? रिडक्शंस हो जाएगा। इस कार्बन का क्या बन जाएगा? यहां पर रिडक्शंस होके अल्कोहल बन जाएगा। ये वाला कार्बन एल्डिहाइड वाला है ना,
इसी वाले कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा। इधर कितने भी कार्बन है उससे कोई मतलब नहीं, 2 3 4 5 कितने भी कार्बन है उससे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब है जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है उसी कार्बन पे क्या लगेगा, अल्कोहल, यानी कि OH लगेगा, उसका रिडक्शंस हो जाएगा, उसी वाले कार्बन का रिडक्शंस होगा, उसी वाले कार्बन पे एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन होगा। देखो यानी कि एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शंस हो गया, केवल एल्डिहाइड वाले का ही। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ऐसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए मैं इस तरह से यहाँ पर ले रहा हूँ CH3 और इस तरह से CHO, ये क्या है अपने पास इथेनॉल है, ये इथेनॉल है। मैं यहाँ पर ध्यान सुनना, ये इथेनॉल है। अगर मैं यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट डाल दूं NaBH4 या फिर LiAlS4 डाल दूं तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये CH3 और इसका क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा, यानी कि इथेनॉल बन गया। ये इथेनॉल है और इसका क्या बन गया, इथेनॉल। तो क्या मेरे पास ये एल्डिहाइड जो है, क्या ये एल्डिहाइड मेरे पास, क्या मेरे पास ये अल्कोहल जो बन रहा है ये प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल है तो उसका एल्डिहाइड, यानी कि ये एल्डिहाइड भी क्या होगा, प्राइमरी होगा। आई बात समझ में, क्योंकि हम एल्डिहाइड से बना रहे हैं। लेकिन जब मैं कीटोन से बनाऊंगा तो कीटोन में क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन वाला यूज होगा, है ना। तो अगर मैं यहां पर रिडक्शंस कर दिया एल्डिहाइड का तो ये अल्कोहल बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। ऐसे अगर कीटोन का रिडक्शंस करूंगा तो कीटोन का रिडक्शन से हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहां पर जो अल्कोहल मिल रहा है ये क्या मिल रहा है भाई, प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक, ऐसे मैं दूसरा अगर यूज करता हूं यहां पर क्या, बाय रिडक्शंस ऑफ कीटोन, तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, रिडक्शंस ऑफ कीटोन। कीटोन का हम लोग जो है रिडक्शंस कर रहे हैं, कीटोन का रिडक्शंस कर रहे हैं। तो वहां पर देखो, यहां पर रिडक्शंस करने के लिए यहां पर भी हम जो है, यानी कि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो भी क्या रुकेगा, अल्कोहल पे ही रुकेगा। तो कहने का मतलब है ये कीटोन पे, अपने पास कीटोन क्या है, इस तरह से R बीच में ये होता है और इस तरह से R, है ना, यही होता है ना, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होता है भाई। तो अगर मैं इसका रिडक्शंस करता हूं, यहां पर मैं जो है रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, मान लीजिए, है ना, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, मान लीजिए H2 तो है ही खैर, है ना, नॉर्मली, पर अगर जो है LiAlH4 भी डाल सकते हो, LiAlH4 डाल सकते हो, और हाइड्रोजन यहां पर, है ना, H2। तो ध्यान सुनना, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो तो हाइड्रोजन डालना है तो पड़ेगा ही खैर, पर हाइड्रोजन यहां पर अपने आप यानी कि हो भी सकता है और थोड़ा बहुत इसको जरूरत पड़ती है। यहां पर हाइड्रोजन अपने आप भी लग सकता है लेकिन इसकी भी थोड़ा जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने इसको रिड्यूसिंग एजेंट इसको डाल दिया। तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है एक तो ऑक्सीजन पे लग जाएगा और एक इस कार्बन पे लग जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा आगे, इस तरह से आगे क्या बन जाएगा भाई, यानी कि यहां पर क्या है R, यहां पर क्या OH हो गया और इस पर H और ये R, ये बन गया, है ना। तो कहने का मतलब है ये OH जो ग्रुप है वो कौन से कार्बन पे लग रखा है, सेकेंडरी कार्बन पे। तो यहां पर जो बनेगा वो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, यहां पर जो बनेगा वो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। सोहेल की समझ में आ रही है बात सब, है ना। तो यहां पर जो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं, यहां पर CH3 है और ये CO और ये CH3, ठीक है। रावत इसका नाम बताएगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है रावत, इसका कॉमन नेम बता जरा, रावत इसका कॉमन नेम बता, तब तक मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, इसका कॉमन नेम बता इस वाले का, क्योंकि हमें इधर भी नाम लिखना है इधर भी नाम लिखना है। जैसे हमने इथेनॉल लिखा तो यहाँ इथेनॉल लिखना है ना। यहां पर CH3, यहां पर CHOH और यहां पर CH3, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, है ना। क्या है इसका नाम, प्रोपेनॉन। तो इसका जो IUPAC है, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूं, कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या है इसका, श्रेया बताएगी इसका कॉमन नेम, नहीं पता। अच्छा, कीटोन की IUPAC करा के भी तेरे को नहीं पता। दिव्या बताएगी इसका कॉमन नेम बताएगी दिव्या, तेरे को भी नहीं आता है? बिल्कुल सही जवाब, एसीटोन। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या है, यहां पर एसीटोन, ये चीज क्या है, एसीटोन। इधर बैठ जाए, एसीटोन, इसका जो है एसीटोन, इसका नाम क्या हो गया, एसीटोन। अब यहां यानी कि कॉमन नेम एसीटोन, वैसे तो प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन तो है, एसीटोन कॉमन नेम, यानी इस एसीटोन से क्या बन गया, इससे क्या बन गया भाई, इथेन टू ऑल। अरे सेकेंडरी बनाया ना इससे, तो ये क्या बन गया, इससे इथेन टू ऑल, इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे मैं रिडक्शंस करूंगा किसका, ऐसे मैं रिडक्शंस करूंगा किसका, इसका रिडक्शंस हो गया, इसका रिडक्शंस हो गया, इसका भी तो रिडक्शंस करना पड़ेगा, है ना। सॉरी, हाँ
सॉरी यहां पर क्या होगा, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन है ना, तो प्रोपेन टोल, फिर भी इथेन बोल रहा है, इथेन बोल रहा है, कट क्यों करना है, गलती तो इसकी है रावत की, प्रोपेन टोल, ठीक है भाई रावत गलती तेरी है, इसको कट नहीं करेंगे, इसको जो है हाईलाइट करूंगा मैं बीच में, ठीक है। यहां पर एसीटोन से क्या होगा, प्रोपेनटोल, ठीक है, इस तरह से यहां पर बन गया। अच्छा यहां पर देखिए इसका रिडक्शंस हो गया, इसका रिडक्शंस हो गया, अब किसका रिडक्शंस, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शंस अगर मैं करता हूं यहां पर, ये ध्यान सुनना, तीसरा अपने पास क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शंस, अरे यहीं आ जा, सामने आ जा, यहां पढ़ ले, खड़े खड़े बैठ जा जल्दी जल्दी यार, हाँ आजा तू ही पढ़ा ले, मैं बैठ जाता हूं, मैं खड़ा खड़ा रह जाता, तू ही पढ़ा ले, आजा, मैं इतना लेट आ रहा है, कहां था, क्या कर रहा था, दूध निकाल रहा था, ध्यान सुन, अरे ध्यान सुन, कट करना तेरा काट दूंगा, ध्यान सुन, यहां पर रिडक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शंस कर रहे हैं, तो यहां पर हमें तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालना ही पड़ेगा, यानी कि अपने पास क्या है, RCOOH, यहां पर जो है इस तरह से, और यहां पर क्या डाल दिया भाई, यहां पर हाइड्रोजन तो खैर जुड़ेगा, लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अपने पास क्या, NaBH4 डाल दो या फिर LiAlH4 डाल दो, ठीक है, तो यहां पर क्या डाल दिया, सोहेल ध्यान से सुनना, मुंह में मत ले पेन, यहां पर ध्यान सुन, यहां पर क्या है, NaBH4, गंदी आदत है ये, ठीक है, यहां पर क्या होगा, इसका रिडक्शन करके क्या होगा, इसका ध्यान सुना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है उसी का रिडक्शन होगा, यानी कि ये अपने पास क्या होगा, R, और इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है रिडक्शन होकर क्या बनेगा, CH2OH बनेगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान सुनना, यहां पर एल्डिहाइड प्राइम यानी प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा था, उसी से क्या बन रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कहने का मतलब है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी जो अल्कोहल बनेगा वो भी क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा, तो यहां पर भी जो बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल, यहां पर भी क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल, समझ में आ रही बात है ना। तो ऐसे एग्जांपल दे देते भाई, ध्यान सुन ले शिवम, है ना, यहां ध्यान दे, उस पर तो बाद में भी ध्यान दे सकता है, यहां पर ध्यान दे, है ना, CH3, इस तरह से शिवम इसका नाम बताएगा, ये क्या है, शिवम इसका नाम क्या है, ये CH3COH, इस एसिड का नाम क्या है, शिवम बताएगा, शिवम बता जल्दी, वरना तेरे पापा को भेजूंगा ये वीडियो। बिल्कुल सही जवाब, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, और कॉमन नेम क्या है इसका, कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड, है ना, तो इथेनोइक एसिड तो है एसिटिक एसिड, और इसका हमने क्या कर दिया, रिडक्शंस कर दिया, तो क्या बन गया आगे, आगे क्या बन गया, इस CH3 का यही रह गया, और इस वाले कार्बन का क्या हो गया, CH2OH, यानी कि यहां पर क्या बन गया, अपने पास इथेनॉल बन गया, यहां से क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। इतनी बात समझ में आ रही है, सैप की बात समझ में आ गई इतना, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड का भी और कीटोन्स का भी और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी। अब किसका रिडक्शन रह रखा है, एस्टर का, और एस्टर का रिडक्शन से हमारे पास दो अल्कोहल बनते हैं, उसको भी समझते हैं। पहले इसको छाप लो भाई, इतने में डाउट है तो पूछ लो तब तक। कहां था भाई, अरे ऊपर ही कर लेंगे एस्टर का रिडक्शन, एस्टर का रिडक्शन यहां पर कर लेते भाई। देखो भाई, एस्टर का रिडक्शन इसी से कर लेते हैं, एस्टर का रिडक्शन है ना, यहां पर ध्यान से सुन ले, उस बैच में तेरी फीस प्रॉपरली नहीं आती है, ठीक है। यहां पर ध्यान से रिडक्शन ऑफ एस्टर, एस्टर का रिडक्शन कर रहे हैं भाई, एस्टर का रिडक्शन कर रहे हैं, ध्यान सुन ले नोटियल, बच्चों को पढ़ने नहीं देता तू, तेरी शिकायतें आ रही है मेरे पे, ठीक है। एस्टर का रिडक्शन ऑफ एस्टर, तो एस्टर का रिडक्शन क्या, इस तरह से एस्टर होगा भाई अपने पास, इस तरह से एस्टर होगा ना, ये एस्टर होगा। अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन डालूं और रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि यहां पर तो सिंपल हाइड्रोजन से ही हो जाता है, स्मॉल सा रिडक्शन से सिंपल हाइड्रोजन से ही हो जाता है, तो क्या होगा, ध्यान से सुन ले, ध्यान सुन ले, यहां से बीच से ये बॉन्ड टूटता है,
इस वाले कार्बन का भी रिडक्शन हो जाता है RCH2OH इस तरह से अल्कोहल में, और इधर वाले का भी रिडक्शन हो जाता है प्लस ROH इस तरह से। तो इसका भी अल्कोहल बन रहा है, इसका भी अल्कोहल बन रहा है, और इसका भी अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, इसका भी अल्कोहल बन रहा है और इसका भी अल्कोहल बन रहा है। ठीक है ना? हाँ, तो दोनों से ही क्या बन रहा है हमारे पास? अल्कोहल बन रहा है। दोनों से ही क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है। आई बात समझ में? तो इसका हमने कर दिया भाई, ये पूरा का पूरा हो गया हमारे पास, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के द्वारा हो गया पूरा पूरा। अब तीसरे नंबर पे क्या था हमारे पास? फ्रॉम, अभी तीसरे नंबर पे क्या था? फ्रॉम हेलोल्केन्स, है ना? तो उसको भी देख लेते हैं। इसको रब कर रहे हैं, इतना छाप दिया भाई, अरे इतना छाप दिया, नोटियाल छाप दिया इतना, इसको रब कर रहे हैं, यानी कि दूसरा हमारे पास हो चुका है, इसको रब कर रहे हैं भाई। अरे ध्यान सुनने आप, ठीक है, यानी कि दूसरा वाला अपने पास क्या हो गया? कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा, है ना? कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा तो हो गया भाई। कार्बोनिल कंपाउंड की बहुत इजी रिएक्शन है, रिडक्शन करते रहो सबका, है ना? इसका हो गया। तीसरा अपने पास क्या है? तीसरा है फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम हेलोल्केन्स, है ना? या फिर अल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम हेलोल्केन्स, फ्रॉम हेलोल्केन्स। चार ही है ना इसमें, तीसरी हम आगे हैं फ्रॉम हेलोल्केन्स। हेलोल्केन्स में हमने जो है पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, इसको ध्यान से सुनना। पिछले वाले चैप्टर में तुमने क्या पढ़ा होगा? इस तरह से मान लीजिए कोई हेलोल्केन्स है, इस तरह से CH2 और ये CH2 और ये यहां पर क्या है? हेलोजेंस। ये हमारे पास कोई हेलोल्केन्स है। अगर इसमें मैंने, ध्यान सुनना, अगर इसमें मैंने क्या डाल दिया? अल्कोहलिक KOH, या फिर इसमें क्या डाल दिया? एक्वस KOH, तो ध्यान सुनना, यहां पर जो बन रहा था प्रोडक्ट वो एल्कीन बन रहा था, बीटा एलिमिनेशन वाली रिएक्शंस। ठीक है, यहां पर कौन सी रिएक्शंस हो रही थी? बीटा एलिमिनेशन। और यहां से बीटा एलिमिनेशन होके क्या हो रहा था? यानी कि अल्फा कार्बन से तो हेलोजन जाएगा और बीटा कार्बन से क्या जा रहा था? हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या बन रहा था? एल्कीन। इस तरह से R, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। बीटा एलिमिनेशन से यहां पर क्या बन रहा था? प्रोडक्ट साइड क्या बन रहा था भाई? एल्कीन बन रहा था। प्रोडक्ट साइड क्या बन रहा था? एल्कीन। पर वहीं अगर मैं बात करता हूं यहां पर क्या हो रहा था? रिएक्शंस, NSR रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। यहां पर न्यूक्लियोफाइल्स लग रहा था OH नेगेटिव, तो यहां पर NSR रिएक्शंस हो रही थी, और यहां पर OH जो है न्यूक्लियोफाइल्स आ रहा था, वो इस X को हटा के अपने आप वहां पर लग जा रहा था। यानी कि यहां पर क्या बन रहा था? RCH2 और यहां OH, यानी कि यहां पर क्या बन रहा है? अल्कोहल। तो ये हमने पिछले वाले चैप्टर में भी देख लिया था, है ना, कि उस हेलोल्केन से हम अल्कोहल बना सकते हैं सिंपल सा। इस तरह से अल्कोहलिक KOH डाल के उसको क्या बना, एक्वस KOH डाल के क्या बना सकते हैं? उसका अल्कोहल बना सकते हैं। इतनी बात समझ में? और लास्ट अपने पास क्या है? चौथी प्रोसेस लास्ट क्या अपने पास? काफी इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आती है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शंस, है ना? यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस यहां पर यूज होता है किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज होता है। यूज किसका होता है यहां पर? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहां पर यूज होता है। अब किसके साथ? किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर जो है ये कार्बोनिल वाला कंपाउंड्स है ना? इस तरह से क्या है? कोई कार्बोनिल कंपाउंड्स है, चाहे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे कुछ भी है, चाहे एस्टर है, कोई कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड्स है। अगर मैं उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालता हूं, ध्यान सुनना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है अपने पास? RMgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब क्या होता है? इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में यहां का पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब कार्बन और ध्यान सुनना, यहां पर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले ऊपर वाले क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ध्यान सुनना, ये नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, इसके पाई इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होंगे जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देख रहा हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है मोहित? कार्बन, और यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यानी कि जो पाई बॉन्ड है वो किस साइड शिफ्ट होगा?
वो शिफ्ट होगा इधर, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। ध्यान सुनना, यहां पर इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा क्या भाई, पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस तरह से। अब क्या होगा, ये RMgX यहां से इस तरह से टूटता है बीच से। अब यहां पर R का मतलब है कोई कार्बन वाला ग्रुप जुड़ रखा होगा, और Mg मतलब मैग्नीशियम। ये क्या है, ये कार्बन है नॉन मेटल, और ये क्या है मैग्नीशियम मेटल। मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वही नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस तरह से। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहां पर जो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव आके जुड़ेगा इस कार्बन पॉजिटिव पे, और ये मैग्नीशियम पॉजिटिव जो है किसके साथ अटैच होगा, इस ऑक्सीजन नेगेटिव से। तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा इस तरह से। ध्यान सुनना, यहां पर ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके दो वैलेंसीज को हम इस तरह से बता रहे हैं कि इसकी ये दो वैलेंसी हो गई, इस तरह से दो वैलेंसी। ऊपर से क्या जुड़ गया, एक R जुड़ गया, ठीक। अब क्या है, यहां पर ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, MgX जुड़ गया, इस तरह से यहां जुड़ा ना MgX। अब क्या होता है, जैसे मैं इसको वाटर वाला मीडियम देता हूं, यानी कि H2O देता हूं, तो H2O हमें पता है H2O डिसोसिएट होता है किसमें, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। वैसे ही यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का जो है बॉन्ड फिर से डिसोसिएट होता है, ऑक्सीजन पे आता है क्या, नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, इस तरह से, ठीक। अब मैग्नीशियम पॉजिटिव के साथ जाता है ये क्या, OH नेगेटिव, और H पॉजिटिव कहां जाता है, ये H पॉजिटिव OH, इस तरह से, इस पर। तो यहां पर आगे जो बनेगा, वो आगे जो बनेगा इस तरह से। ध्यान सुनना, यहां पर जो है ये कार्बन, और ये ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप, और यहां पर क्या बन गया, OH आ गया ना, यहां H पॉजिटिव आ गया, OH प्लस, ये तो साइड प्रोडक्ट है क्या, Mg पॉजिटिव पे क्या आ गया, OH नेगेटिव, और ये X, इस तरह से। लेकिन ये हमारे पास क्या बन गया, यहां पर बन गया ये अल्कोहल, ये बन गया ना यहां पर अल्कोहल, ये बन गया अल्कोहल। तो यहां पर जो अल्कोहल बनाएंगे हम, तो ये अल्कोहल तुम प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हो। अगर मान लीजिए तुमने यहां H और H लिया, अगर तुमने यहां H और H लिया, तो यहां पर H करके प्राइमरी अल्कोहल भी बन सकता है, ठीक। और अगर मान लीजिए तुमने यहां पर एक जगह H लिया और दूसरी जगह R लिया, तो यहां पर दूसरी जगह क्या लेना पड़ेगा, R, तो ये अल्कोहल जो बनेगा वो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और मान लीजिए तुमने यहां पर दोनों जगह R लिया, तो यहां पर कौन सा अल्कोहल बनेगा, टर्सरी। तो एक अकेला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसका मतलब ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड को जो है उसका प्राइमरी अल्कोहल भी बना देता है, वो उसका सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकता है, और उसका टर्सरी अल्कोहल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले स्टार लगा दिया था कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी तो हम जो है सिंपल एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह से बना सकते हैं, लेकिन टर्सरी कहां से बनाएंगे, तो टर्सरी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली मेथड को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरह से हमारे पास टर्सरी भी बनेगा, प्राइमरी भी बनेगा, और सेकेंडरी भी बनेगा। आ रही बात समझ में। तो ये सारे के सारे हमारे प्रिपरेशंस किसके हो गए, अल्कोहल के प्रिपरेशंस, ये सारे के सारे अल्कोहल प्रिपरेशंस हो गया। इसको छाप लीजिए, फिर हम बात करेंगे किसका, फेनॉल की प्रिपरेशंस का। छाप लो इसको, छाप लीजिए, छाप। प्रिपरेशंस ऑफ फेनॉल के बारे में बात करते हैं भाई। यहां पर जो है, यहां पर भी 4 मेथड है प्रिपरेशंस ऑफ फेनॉल के। सबसे पहला जो मेथड है वो ध्यान से सुनना, यहां पर प्रिपरेशंस ऑफ फेनॉल में जो सबसे पहला है कि भाई हम अगर फेनॉल को बना रहे हैं तो हम हेलोएरिन से फेनॉल को बना सकते हैं, फ्रॉम हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स यानी कि हेलोएरिन्स यानी कि इस तरह से, ये अपने पास हेलोएरिन्स है, ये बेंजीन वाला है, ये हेलोएरिन्स है, ठीक। ये हेलोएरिन्स है ना, यानी कि हेलोजन्स लग रखा है बेंजीन पे, तो हेलोएरिन्स बन गया। इस हेलोएरिन्स में अगर मैं क्या डाल दूं भाई, NaOH डाल दूं, और टेम्परेचर कितना रखूं, 623 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर कितना रखूं, है ना 300 ATM प्रेशर, ठीक। तो क्या बन रहा है यहां पर, क्या बनता है भाई, इंटरमीडिएट बनता है। क्या इंटरमीडिएट बनता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह यहां पर ये बनता है, और ये क्या बन गया अपने पास, सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बन गया है, सोडियम फेनॉक्साइड। अब इस सोडियम फेनॉक्साइड में अगर मैंने वाटर डाल दिया, H2O डाल दिया किसमें, एसिडिक मीडियम में, तो क्या होता है, इस सोडियम फेनॉक्साइड से हमारे पास क्या बन जाता है भाई, फेनॉल बन जाता है डायरेक्ट, इस तरह से ये बन गया फेनॉल, ठीक। और इसी रिएक्शंस को हमने केमिक उसमें हेलोएरिन्स वाले चैप्टर में जो है
केमिकल प्रॉपर्टीज में करा था कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरिन्स, तो वहां पर लिखा था ये कंडीशन से ये बन रहा है और इस तरह से यहां पर क्या बन रहा है, फेनॉल, और उस रिएक्शंस का नाम क्या था, डॉस प्रोसेस, है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे कि ये डॉस प्रोसेस वाली रिएक्शंस, है ना, डॉस प्रोसेस, ये काफी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो यहां पर हमने फेनॉल बना दिया सबसे पहले डॉस प्रोसेस से। दूसरा हम क्या है, दूसरा हम यहां पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले सकते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है कि यहां पर अपने पास क्या है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है भाई। अगर मैं इस पे जो है H2SO4 डालूं, सल्फ्यूरिक एसिड डालूं ओलियम के साथ, ओलियम, ओलियम क्या होता है अपने पास, ओलियम क्या होता है, मैंने पी ब्लॉक में भी पढ़ाया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O7, H2S2O7, जिसमें फिर हम वाटर डाल के 2 मोल्स क्या बना रहे थे, सल्फ्यूरिक एसिड के बना रहे थे, है ना, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में था ये। तो कहने का मतलब ये ओलियम इसके साथ डाला तो यहां पर क्या होता है, यहां से हमारे पास ग्रुप निकलता है HSO3 और वो यहां पर लग जाता है इस बेंजीन पे, यानी कि ये बेंजीन पे लग गया इस तरह से HSO3, HSO3 बॉन्ड S से बनेगा, बॉन्ड सल्फर से बनेगा, हाइड्रोजन से मत बना देना, ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, सल्फर के साथ बना दिया। कहने का मतलब है ये हाइड्रोजन, ये जो है ये बेंजीन का जो कार्बन है ये सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस तरह से ये बन गया, बेंजीन के ऊपर HSO3 आ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, या फिर बेंजीन सल्फोनिल, इसको ये तो कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल या फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं इसको। अब अगर इसमें भी हमने वाटर डाल दिया एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा, यहां पर भी अपने पास क्या बन जाएगा, फेनॉल बन जाएगा, ठीक। तो पहले तो डॉस प्रोसेस से हो गया, दूसरा इस तरह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम फेनॉल बना सकते हैं। तीसरा जो मेथड है इसका, तीसरा जो मेथड है वो हमने ऑलरेडी पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, डायोजोनियम सॉल्ट, है ना, यानी कि फ्रॉम डायोजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डायएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डायएजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डायएजोनियम सॉल्ट, डायएजोनियम सॉल्ट से हम क्या बना सकते हैं, इसको फेनॉल को बना सकते हैं। अब डायएजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है कि हमारे पास ये क्या है, अनिल, एनिलीन, हमने बोला था अनिल संडे को HCl के साथ, वो ट्रिक भी बताई थी ना, हाँ, तो कहने का मतलब है ये अपने पास क्या एनिलीन है, ये है एनिलीन, ठीक। बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप यानी अमाइंस ग्रुप तो क्या बन जाता है, एनिलीन बन जाता है। इस एनिलीन में अगर मैं क्या डालता हूं, इस एनिलीन में मैं क्या डालता हूं, HCl अगर ऐड करता हूं किसकी प्रेजेंस में, NaNO2, और टेम्परेचर क्या होगा 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, ये टेम्परेचर होगा। अब यहां पर जो बनेगा वो इंटरमीडिएट जो बनेगा उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है इस तरह से यहां पर N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट। और मैंने उस वाले चैप्टर में बताया था कि इतनी वाली रिएक्शंस को क्या कहते हैं, दिव्या बताएगी, इतनी वाली रिएक्शंस को क्या कहते हैं, एनिलीन से डायएजोनियम सॉल्ट बनने वाली रिएक्शंस को क्या कहते हैं, डायएजोटाइजेशन रिएक्शंस। तो यहां पर क्या हो जाता है, ये डायएजोटाइजेशन, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, ये क्या हो गई, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। यहां पर डायएजोनियम सॉल्ट बन गया, यानी कि एनिलीन से डायएजोनियम सॉल्ट बनाने की विधि को क्या कहते हैं, डायएजोटाइजेशन कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है वो, ठीक। अब अगर मैं यहां पर भी क्या कर दूं, H2O डाल दूं एसिडिक मीडियम में, तो इसका भी क्या बन जाएगा भाई अपने पास, इसका भी क्या बन जाएगा, फेनॉल बन जाएगा, इस तरह से, ठीक। तो ये तीसरा मेथड हो गया। अब चौथा मेथड का अगर मैं डिस्कशन करते हैं चौथा मेथड का, तो चौथा मेथड यहां पर काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं इसको जो स्टार लगा देता हूं क्योंकि ये 2-3 बार रिपीट हो रखा है प्रीवियस ईयर में, काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, यहां पर क्या होगा, फ्रॉम ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, यहां पर क्यूमीन का ऑटो ऑक्सीडेशन होता है, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन,
क्यूमीन का ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो का मतलब होता है, ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब है सेल्फ ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब है सेल्फ, ऑटो मतलब अपने आप, है ना। यानी कि यहां पर क्या होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा। किसका सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा, क्यूमीन का सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा। किस तरह से, यहां पर अभी हम देख लेते हैं पहले क्यूमीन होता क्या है। क्यूमीन क्या होता है, इस तरह से बेंजीन की स्ट्रक्चर है अपने पास, इस तरह से ये, अगर इस पे इस तरह से ये लग गया, यानी कि इस तरह से यहां पर ये हाइड्रोजन और ये CH3 और इस तरह से CH3, इसको कहते हैं क्यूमीन। इसको क्या कहते हैं, क्यूमीन। ये है अपने पास क्यूमीन। अब इस क्यूमीन का अपने आप ही ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि मैं यहां पर बोल रहा हूं इस क्यूमीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब इस क्यूमीन का ऑक्सीडेशन होता है तो ये इंटरमीडिएट बनाता है क्यूमीन परऑक्साइड। क्यूमीन परऑक्साइड बनाता है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह ये क्यूमीन परऑक्साइड बनाता है। यहां पर जो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन जो है यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंक्ड में आ जाते हैं और इस तरह से CH3, तो इसको बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। और इस परऑक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसका भी -1, है ना। तो ये हमें पता है। तो ये जो इंटरमीडिएट बनता है ये बनता है क्यूमीन परऑक्साइड। ये परऑक्साइड फॉर्म में बन गया क्यूमीन, क्यूमीन परऑक्साइड, ठीक, ये क्यूमीन परऑक्साइड। और अगर इस क्यूमीन परऑक्साइड में वही पानी डाल दो एसिडिक मीडियम में, तो क्या बन जाएगा, इसका डायरेक्ट क्या बन जाएगा भाई, फेनॉल बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, फेनॉल बन जाएगा। बाकी ये 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट ऐसा निकल जाता है यहां पर एज अ एसीटोन बनके, इस तरह से कीटोन बनके। ये तो अपने पास क्या है, फेनॉल, और यहां पर ये क्या बन जाता है, एसीटोन, यानी कि कीटोन वाला बन जाता है ये, इस तरह से एसीटोन, ठीक। तो ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, ऑटो ऑक्सीडेशंस, यानी कि क्यूमीन जो होता है उसका खुद ब खुद ऑक्सीडेशन होता है, और जो बनाता है वो क्यूमीन परऑक्साइड बनाता है, और फिर उसको एसिडिक मीडियम में क्या डाल दो, वाटर डाल दो एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनेगा, है ना, तो फेनॉल बनेगा और कीटोन्स वहां से, हाँ, इस तरह से हमारे पास आई बात समझ में। तो इसको छाप लीजिए, ये अपने पास किसकी रिएक्शंस होगी टोटल, फेनॉल की। यही 4 प्रिपरेशंस है, यही 4 प्रिपरेशंस है फेनॉल की, इसको छाप लो भाई, ठीक है। अब हमारे पास जो है अल्कोहल की प्रिपरेशंस भी हो गई है, फेनॉल की प्रिपरेशंस भी हो गई है। अब मैं 2-4 क्वेश्चंस दे देता हूं, उन क्वेश्चंस को करना, ठीक है। ये क्वेश्चंस दे रहे हैं भाई, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चंस है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। जो प्रिपरेशंस है वहीं से क्वेश्चंस है। जैसे मान लीजिए सबसे पहला वाला क्वेश्चंस अगर मैं दे रहा हूं कि ये है CH3 CH, इस तरह से यहां पर जो है मान लीजिए ये यहां पर इसके प्रोडक्ट बनाने, यानी कि मैं इसके साथ क्या ऐड कर रहा हूं, इसके साथ जो है वाटर ऐड कर रहे हैं। अब इसके प्रोडक्ट बनाने, सबसे पहला अपने पास है ये दे रखा है, दूसरा अपने पास दे रखा है ये वाला, ठीक, और तीसरा अपने पास दे रखा है इस तरह से। कोई भी परऑक्साइड दे सकता है यहां पर ये चीज, और बोल रखा है यहां प्रोडक्ट क्या है। दूसरा क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह से CH3, ये CH3, ये CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, काफी इंपॉर्टेंट चीज। एसिडिक मीडियम HgOAC का होल ट्वाइस, यहां पर सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ऐसे ही यहां पर BH3 यानी कि डाइबोरेन का, है ना, BH3 का होल ट्वाइस और परऑक्साइड बोल रखा है। इसके प्रोडक्ट बनाना भाई, जल्दी जल्दी इसका प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनाइए। देखता हूं कौन सा बच्चा सही बनाता है प्रोडक्ट, बिल्कुल सही प्रोडक्ट, जल्दी जल्दी।
इनाम शुद्ध थोड़ी नहीं बांटूंगा, जिसने करा जिसका सही होगा उसी को इनाम बांटे। नहीं, पहले देख लेते हैं, यहाँ आगे तो देख ले सबके, पता चल रहा है मैं सही कर रहा और पीछे पीछे जो रहा, मेरा तो यही था, है ना। यहाँ भी तो, यहाँ के भी मैंने देख लेते, है ना। तेरा कहाँ है प्रोडक्ट? सबसे ज्यादा तू ही बोलेगा, देखो। हाँ, कहाँ भाई प्रोडक्ट? पहले लो। यहाँ के भी तीनों के देख लेते मैंने। हाँ। मेरे हिसाब से जो है देख लेते हैं, इसके प्रोडक्ट देख लेते हैं। अरे ध्यान से सुन ले, बोतल आएगी, है ना, बोतल आएगी, बोतल तो ले आएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। यहां पर ध्यान सुनना, ये जो प्रोडक्ट बनेगा यहां पर ध्यान सुनना, ये कौन सी रिएक्शंस अपने पास? डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शंस है। इसका प्रोडक्ट जो बनेगा कैसे बनेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइंस। इस पूरे मॉलिक्यूल्स में देखना स्टेबल कार्बोकटाइंस कहां पर है। क्या ये बीच में स्टेबल कार्बोकटाइन है 2 डिग्री वाला? अरे 2 डिग्री वाला बीच में स्टेबल कार्बोकटाइन है, तो इसका जो प्रोडक्ट बना, इसका जो प्रोडक्ट बना क्या बनेगा? CH3 CH और इस पे लगेगा OH और फिर ये लगेगा, ये बनेगा CH3 इस तरह से। ठीक, 10 रुपए 20 रुपए कुछ नहीं है, सारे सही होंगे तो ही पैसे मिलेंगे, है ना। 100 रुपए के नाम मतलब 100 रुपए के नाम मतलब ये भी सही सारे के सारे, ये भी सही सारे के सारे। ऐसे नहीं कि कोई एक भी अगर जो गलत हो गया तो नहीं मिलेगा कुछ भी। हाँ, ये बन गया इसका प्रोडक्ट। अच्छा, यहां पर H2O और ये कौन सा है? मार्कोनिकोव वाला प्रोडक्ट बनेगा इसका, ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन रिएक्शन है। तो मार्कोनिकोव का प्रोडक्ट बनेगा तो सेम ऐसा ही प्रोडक्ट यहां पर भी देखने को मिलेगा, यानी कि क्या? CH3 CH OH और ये CH3। ठीक, पर यहां पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि प्रोडक्ट किसके हिसाब से? एंटी मार्कोनिकोव के हिसाब से। तो यहां पर कहां लगेगा? इस वाले के साथ, लास्ट वाले के साथ लगेगा OH, यानी CH3 CH2 और यहां पर CH2 OH CH2 OH इस तरह से। ठीक, पहले के तो जो है सबके ही सही थे, गलत करा है दूसरा वाला, है ना। तो ध्यान से सुनना, पहले क्या क्या बन रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स देखना है कि इस मॉलिक्यूल्स पे स्टेबल कार्बोकटाइन्स कहां पर बन रहा होगा। डिस्प्रपोर्शंस रिएक्शंस है ये, तो यानी कि ध्यान से सुनना है। अगर मैं देखूं कि यहां पर प्राइमरी कार्बोकटाइन्स, यहां पर सेकेंडरी कार्बोकटाइन्स, क्या पूरे मॉलिक्यूल्स में टर्सरी कार्बोकटाइन्स बनने की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। अगर ये यहां पर नहीं होता, अगर ये यहां से हट जाता, तो फिर ये वाला कार्बोकटाइन्स क्या बन जाता? टर्सरी कार्बोकटाइन्स। और वो वही होता है कि यहां से ये वाला हटता है। मैंने हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स में भी पढ़ाई थी ये चीज, ठीक है, कि वहां पर हेलोजन लग जाएगा जहां पर टर्सरी बनेगा, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन्स। ठीक, तो यानी कि यहां पर इसको, इस वाले ग्रुप को, यानी कि इस CH3 को हटा देंगे और तो इस पर क्या लग जाएगा? देखो ध्यान सुनना, यानी कि डबल बॉन्ड डिस्प्लेस होगा, यानी कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये डबल बॉन्ड इधर गया तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये 2 डिग्री है, ये क्या है? 2 डिग्री। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन चाहिए होता है, तो हमें देखना है पूरे कंपाउंड में टर्सरी कार्बोकटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर इस कार्बन को, यानी कि ये कार्बन क्या करता है, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप में ले लेता है और ये नेगेटिव बन जाता है, तो ये नेगेटिव वाला कार्बन इस पॉजिटिव के साथ जुड़ जाता है और ये वाला कार्बन खुद पॉजिटिव बन जाता है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, टर्सरी कार्बोकटाइन्स बनने के लिए। तो कहने का मतलब है ये वाला कार्बन इसके साथ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हमें यहां पर दिखेगा टर्सरी कार्बोकटाइन्स, तो ये बनेगा यहां पर टर्सरी कार्बोकटाइन्स और इस टर्सरी कार्बोकटाइन्स पे लगेगा OH, यानी कि ये प्रोडक्ट जो बनेगा इस तरह से बनेगा CH3, ये वाला C, ऊपर CH3, यहां से नीचे से CH3 हटा तो यहां पर क्या लग गया? OH लग गया, और फिर आगे क्या? CH, और उस CH पॉजिटिव पे क्या लगा था? ये CH3 नेगेटिव, यानी कि इस तरह से CH3 और आगे क्या है? आगे तो CH3 लगेगा इस तरह से। ये चीज ये है गलत हो रखा, बाकी तो ये भी सही बन रखा है, ये भी सही बन रखा है ना। तो यहां पर ध्यान सुनना चाहिए, ये भी सही है। हाँ, यहां पर क्या है?
अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनिकोव के हिसाब से बनेगा, यानी कि अब शिफ्टिंग नहीं करनी, शिफ्टिंग केवल इसी में करते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हम मॉलिक्यूल्स को ऐसा बनाते हैं जिससे हमारे स्टेबल कार्बोकैटायंस बन जाए। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब है यहां पर स्टेबिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, मैंने पहले भी बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। और यहां पर क्या है, ये क्या है अपने पास ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन यानी कि मार्कोनिकोव के हिसाब से, यानी कि यहां पर लगेगा OH, है ना, तो क्या बनेगा CH3, ये CH3, यहां CH3, है ना, और यहां CHOH, और इस तरह से यहां क्या लगेगा CHOH, और यहां लास्ट में क्या CH3, इस तरह से। ठीक, ऐसे इसका एंटी मार्कोनिकोव के हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि इस तरह से CH3, ये CH3, ये CH3, यहां CH2 और यहां CH2OH। ठीक है, आई बात समझ में? शिवांगी बात समझ में आई, है ना? तो सिंपल से इतना याद रखना है कि जो ये स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन का, यानी एसिडिक मीडियम में जब भी दे रखा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चलेगा। ठीक, जहां पर कार्बोकैटायन स्टेबल यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। ठीक है, तो वहीं पर जहां पर कार्बोकैटायन स्टेबल होगा पूरे मॉलिक्यूल्स में, हमें देखना है कि कहां स्टेबल है, और फिर उस मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज करना, अरेंज करना हमने, उसके मतलब आइसोमर्स बनाने। आइसोमर फॉर्म ही तो है इसकी है, अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा तो आइसोमर्स फॉर्म हो जाएगी इसकी। तो कहने का मतलब उसके आइसोमर्स बनाने, उस आइसोमर्स में जितने भी उसके आइसोमर्स होंगे उसमें से जितने मतलब जहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी होगी वहीं पर क्या लगेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप वहीं पर जाके लगेगा, है ना। तो ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रखना है ये याद, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। यानी कि हम क्या करेंगे, डिस्प्रपोर्शन करेंगे, यानी कि इधर उधर मॉलिक्यूल्स को करेंगे, यानी कि आइसोमर्स फॉर्म बनाएंगे, है ना, स्टेबल आइसोमर्स बनाएंगे। यानी कि यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल आइसोमर्स प्रोडक्ट, स्टेबल आइसोमर्स प्रोडक्ट, है ना। जहां पर भी स्टेबल आइसोमर्स बन रहा होगा यानी कि वहीं पर जो है OH लगेगा, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के हिसाब से देखना है, वहीं पर OH लगेगा। आई बात समझ में? तो इतना था सिंपल सा, है ना। अच्छा, कितनों का सही है? सबका सही है, ठीक है, अच्छा।